Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher. Now today our topic is again from the hydrogen, chapter number 1, chapter number 11. वैसे तो मैट्रिक का चैप्टर नंबर 1 ही है, लेकिन आप चलें इसको 11 बोलें या 1 बोलें, क्योंकि कनेक्शन तो इसका 9 के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको आप 11 भी कह सकते हैं और बहरहाल इसको आप चैप्टर नंबर 1 भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो इसमें ऐसा होता है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ी थी। ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन भी पढ़ ली थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हमने आपको शुरू में इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था बेटा कि आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है ना। तो हम लोगों ने इसको शुरू में इनिशियल बेसिस पे आपको इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर हमने बताया था कि हमारे पास जब भी हम किसी भी टॉपिक को शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम उसका इंट्रो पढ़ेंगे। सही है। एज वी इंट्रोड्यूस द हाइड्रोजन। सेकंड हमने कहा था उसकी अकरेंस पढ़ेंगे। यस वी डिड इट। उसके बाद फिर हमने जो है वो इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी प्रिपरेशन करनी थी। वी हैव डन। उसके बाद हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन थी और लास्ट क्लास में हमने अपना ये टारगेट भी अचीव कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग टू अवर न्यू टॉपिक एंड दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। देखिए मैंने ये हेडिंग डाल दी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन की। अब हमें हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है कि हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ मिलके क्या बनाएगा। द फर्स्ट सब हेडिंग इज मॉलिक्यूलर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। मैं हाइड्रोजन को पूरा लिख देता हूं। देखिए मैंने ब्लू कलर से इसको मेंशन कर दी, सब हेडिंग है तो इसलिए मैंने ब्लू कलर से। अच्छा, अब चूंकि मैं अब कलर चेंज कर देता हूं, ग्रीन कलर ले आता हूं। देखिए मॉलिक्यूलर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये है कि हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेंगे H2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H2? इट मींस टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर ज्वाइंट बाय कोवेलेंट बॉन्ड and makes a molecules of hydrogen that is H2. So there is a difference between single capital H and H2. Single capital H belongs to atom of hydrogen, that is also called the atomic hydrogen, whereas the H2 is the molecular hydrogen in which two hydrogen atoms are bounded through single covalent bond. तो अब हमें मॉलिक्यूलर डिकम्पोजिशन करनी है, इस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की डिकम्पोजिशन करनी है, यानी कि इसको तोड़ना है। ये बात याद रखिएगा, इफ यू वांट टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, अगर आप किसी भी एटम के दरमियान कोई बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं, यू नीड एनर्जी टू ब्रेक इट, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ये एनर्जी कहलाती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नाउ वी आर गोइंग टू डिकम्पोज द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, सो वी नीड सम काइंड ऑफ एनर्जी एंड दैट इज 104 किलो कैलोरीज। 104,000 calories, it means 104 kilocalories is required to break the bond of the molecular hydrogen, in which the covalent bond which bounded two atoms of the hydrogen will break and result we get two atomic hydrogen separately. Single words, आसान वर्ड्स में हम ये कहें कि भाई 104 किलो कैलोरी हमने एनर्जी लगाई और इस एटॉमिक हाइड्रोजन, ये जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड था उसको हमने तोड़ दिया, और ये जो हमारे पास जो 2 H थे ये 104 किलो कैलोरी के बाद टूट के 2 H अलग अलग हो गए। ठीक है, हमें एटॉमिक हाइड्रोजन मिल गया, वी गेट एटॉमिक हाइड्रोजन इजीली। अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास जो हो गई, इसकी पहली जो है वो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो इसकी दूसरी सब हेडिंग है, वो दूसरी सब हेडिंग क्या होगी? अब इसका रिएक्शन हम मेटल के साथ भी करेंगे, इसका रिएक्शन हम नॉन मेटल के साथ भी करेंगे,
और फिर हम इसको देखते जाएंगे कि हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो तकरीबन केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमारे पास 5 बनती हैं, तो हम इसको जो है वो 1 बाय 1 इसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास जो दूसरी हेडिंग है वो मैं अगेन ब्लू कलर से मैं उसको दोबारा शो करता हूं, एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सबसे पहले तो जरा इसको समझिएगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो एलिमेंट होता है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा हो। अब सवाल ये पैदा होता है, सर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जिसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो या कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो। देखें, अगर कोई भी 3 काम हो रहे हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो डेट इज कॉल्ड दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। चूंकि हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा चल रहा है हाइड्रोजन के ऊपर, तो एज रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? आपका हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा। अब जरा चेक करते हैं, लेट सपोज एन एग्जाम्पल वी हैव कॉपर ऑक्साइड, हमारे पास CuO है और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं H2 से, हाइड्रोजन से, सही है। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ती है। अब मैं जरा कलर चेंज करता हूं। अब होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के पास चली जाएगी, नतीजे में कॉपर अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है वो अब H2O बन जाएगा, यानी कि वाटर। अब मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन ने किया क्या, तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को लिया। हाइड्रोजन एडेड ऑक्सीजन इटसेल्फ, हाइड्रोजन ने अपने अंदर एक ऑक्सीजन को ऐड किया, तो इट मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने वाला हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। ये हमारी इक्वेशन हो गई, क्लियर। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा रिएक्शन है वो कहलाता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन? ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है भाई? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बेसिकली, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये एडिशन रिएक्शन ही होता है। एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं जरा मैं आपको बता दूं, ये 9th क्लास में चैप्टर 2 में पढ़ा था, थोड़ी सी याददाश्त क्लियर हो जाए कि जिसके अंदर मोर देन 1 रिएक्टेंट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे और वो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, विल गिव यू सिंगल प्रोडक्ट, उसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब एडिशन रिएक्शन में और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या फर्क है? सिंपल फर्क है कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है लेकिन इसमें हाइड्रोजन लाजमी होगा। क्लोरीनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है लेकिन उसमें क्लोरीन लाजमी होगा। फ्लोरीनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है लेकिन उसमें फ्लोरीन लाजमी होगा। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन एक ऐसा एडिशन रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन लाजमी होगा। अब आप कोई सा भी जो है वो एक कंपाउंड उठा लें, लेट सपोज मैंने कंपाउंड लिया CO और मैंने इसके साथ हाइड्रोजन ऐड कर दिया। अब मुझे पता है प्रोडक्ट में मुझे एक ही कंपाउंड मिलेगा। अच्छा, इसके साथ कुछ कैटालिस्ट की जरूरत होती है, जिंक ऑक्साइड की जरूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो क्रोमियम ऑक्साइड की भी जरूरत होती है। अब देखें प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3OH, ये एक ही प्रोडक्ट है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं CH3OH, इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये एक ही प्रोडक्ट है। अब बैलेंस करने के लिए यहां आप 2 लगा दें तो हाइड्रोजन 4 होगा, ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो दिस इज द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास जो चौथी हेडिंग आएगी
तो चौथी हेडिंग है कि हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर हम कराएं विथ मेटल, और मैं मेटल ले लेता हूं सोडियम, और मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, याद रखिएगा ये मेटेलिक हाइड्राइड बनाएंगे, यानी कि NaH। इसको बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगाएंगे, यहां 2 लगाएंगे। अब ये मेटेलिक हाइड्राइड क्या है? NaH। याद रखिएगा मेटेलिक हाइड्राइड वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आता है। दिस इज द रेयर कंडीशन वेयर हाइड्रोजन गेट नेगेटिव चार्ज। वरना हम सब जानते हैं कि नॉर्मली तौर पर हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा प्लस साइन आता है, हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। लेकिन यहां इस वक्त हाइड्राइड वाली कंडीशन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, माइनस चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के सामने जो एलिमेंट है वो खुद मेटल है, और मेटल के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज होता है। जब मेटल के ऊपर प्लस होता है तो हाइड्रोजन प्लस रख ही नहीं सकता, क्योंकि प्लस प्लस कभी भी कंपाउंड बनाएंगे ही नहीं, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो हाइड्रोजन गेट नेगेटिव चार्ज व्हेन इट काउंटर विद सम काइंड ऑफ मेटल्स। Let's suppose in another example, if we counter the hydrogen with calcium, we also know that calcium belongs to the second group. So it means CaH2. Now the calcium got +2 sign and hydrogen got minus. So we have 2 hydrogen. It means 2 hydrogen get 2 minus sign. तो हाइड्राइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन अपने ऊपर माइनस साइन रखता है, वरना नॉर्मली हाइड्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज, बट दिस इज द रेयर कंडीशन वेयर हाइड्रोजन कैरी नेगेटिव चार्ज। अब अगर आपसे कोई रीजन सवाल पूछ सकता है कि भाई हाइड्रोजन यहाँ पर माइनस चार्ज क्यों रखता है, तो यू हैव अ रीजनेबल आंसर कि हाइड्रोजन का यहाँ पर जो मुकाबला है वो मेटल के साथ है, और मेटल हमेशा प्लस साइन रखता है, तो प्लस प्लस कभी मिल ही नहीं सकते, लाजिम सी बात है प्लस हमेशा माइनस के साथ मिलेगा। तो दिस टाइम हाइड्रोजन अपना चार्ज जो है वो नेगेटिव शो करेगा। ठीक है, नाउ वी हैव अनदर हेडिंग दैट इज रिएक्शन विथ नॉन मेटल। यहां मैं लिख देता हूं रिएक्शन विथ नॉन मेटल। अब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ मिलता है, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है, नॉन मेटल आपका ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नॉन मेटल आपका सल्फर है, हाइड्रोजन है, नॉन मेटल आपका नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ क्योंकि हम बता चुके हैं हाइड्रोजन कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं होता, डायटोमिक होता है। और यहाँ पर नॉन मेटल ले लिया क्लोरीन। याद रखिएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये कभी भी इस तरह सिंगल फॉर्म में नहीं आएंगे, ये हमेशा 2-2 फॉर्म में आएंगे, और इसको हम कहते हैं डाई एटॉमिक। ठीक है, अब देखें हाइड्रोजन के 4 मैंने इक्वेशंस बना के दिखा रहा हूं जिसमें चारों मैंने नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ डाले। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा वाटर बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फर के साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बनाता है, H2S बनाएगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो अमोनिया बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलेगा तो HCl बनाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिफरेंट नॉन मेटल्स मेक्स डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग नॉन मेटल अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? हम ये कहेंगे कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ नॉन मेटल इट गिव, अब वो देगा देयर एडिशनल प्रोडक्ट, यानी कि उसी के साथ मिलकर एक प्रोडक्ट बना देगा। अब इस डेफिनेशन से हमें बचत हो जाती है। बचत ये होती है एक ही डेफिनेशन है, कोई सी भी इक्वेशन लगाएं काम चला लें। आप एक इक्वेशन लिख दें इसके साथ कोई सी भी लिख दें काम बन जाएगा। देखें हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ मिला
एडिशनल प्रोडक्ट उसी के साथ मिलके बना दिया। हाइड्रोजन सल्फर के साथ मिला, एडिशनल प्रोडक्ट उसी के साथ मिलके बना दिया। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिला, एडिशन प्रोडक्ट उसी के साथ मिलके बना दिया। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिला, एडिशनल प्रोडक्ट उसी के साथ बना दिया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बचत करते हैं, एक ही हेडिंग बना लेंगे, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद नॉन मेटल इट गिव्स देयर एडिशनल प्रोडक्ट, उसी के साथ एडिशनल प्रोडक्ट बना देगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने आज हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पढ़ी, एंड टुडे वी डिस्कस द 5 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। नंबर 1 मॉलिक्यूलर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड वन इज द हाइड्रोजन एज रिड्यूसिंग एजेंट, थर्ड वन इज द हाइड्रोजनेशन, फोर्थ वन इज द रिएक्शन विद मेटल, एंड लास्ट वन इज द रिएक्शन विद नॉन मेटल। और हमने इन सब की एक एक एग्जाम्पल, और कुछ की तो हमने एक से ज्यादा एग्जाम्पल भी देखी, और उसके हमने पॉसिबल रीजनेबल आंसर भी ढूंढ लिए। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्टॉप माई वीडियो। तो आप में से जिसको जो सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं।